क्वेश्चन 4 पेज नंबर 209। देखो अभी क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2018। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट। कल तक जो हमने केस किया वो किसका था, बैंक कैश बैलेंस था, बैंक बैलेंस था, और आज क्या बैंक ओवरड्राफ्ट है। किसके हिसाब से, एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2018 48,450। कितने का बैंक ओवरड्राफ्ट है, 48,450। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मतलब बैंक में अगर बैलेंस है ना, बैंक बैलेंस दिया होता है तो इसका मतलब क्या है प्लस, और बैंक ओवरड्राफ्ट इसका मतलब क्या है माइनस। आया समझ में, बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है माइनस, इतना याद रखो। और ये सम कैसे सॉल्व होंगे ध्यान से देखो। दूसरा एडजस्टमेंट देखो क्या है, बैंक चार्जेस फॉर एसएमएस अलर्ट 370 वर डेबिटेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने चार्ज किया तो पहले किसको पता चलेगा, बैंक को, और बैंक क्या करेगा माइनस। पासबुक मतलब क्या होता है बैंक, और कैश बुक मतलब क्या बिजनेस। तो हम कौन है बिजनेस। कितना चार्ज किया पासबुक में 370। एसएमएस अलर्ट समझते हो ना, आपके पास अगर आपने बैंक अकाउंट खोला होगा या फिर आपके पापा का बैंक अकाउंट है ना, तो बैंक में से आपके पैसे कटते हैं या डिपॉजिट होते हैं, जो भी बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं उसका अलर्ट आपको मोबाइल पे आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने चार्ज किया 370, तो माइनस आया। और कुछ दिया है कि आगे नहीं, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। हम लोग चेंजेस कहाँ करेंगे, कैश बुक में करेंगे। यहाँ पे माइनस 370 किया तो हो गया, दोनों साइड सेम। ठीक है, बट क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है, रिकंसिलिएशन हो गया ना, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आया, तो आपको माइनस में नहीं लिख के कहाँ लिखना है प्लस में। ऐड बैंक चार्जेस फॉर एसएमएस अलर्ट। ठीक है, कितना समझ में आया कुछ। नेक्स्ट देखो अभी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है, बैंक से आपने एक्स्ट्रा पैसे लिए, जितना आपका जमा है उससे ज़्यादा पैसे आपने बैंक से निकाले, तो बैंक उसके निकालेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। देखो बैंक में अगर हमारा पैसा है तो हमको इंटरेस्ट मिलेगा, वो हमारे लिए क्या होगा इनकम होगा। लेकिन बैंक का पैसा हमारे ऊपर है तो बैंक हमको क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। समझ में आया। बैंक ओवरड्राफ्ट इज लाइक व्हाट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ठीक है, ये टेम्परेरी लोन के जैसा होता है। ठीक है, बिजनेसमैन को जब पैसे कम पड़ जाते हैं कभी, है ना, तो क्या करता है वो बैंक से टेम्परेरी लोन लेता है, उसको क्या बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। हाँ समझे, ये फैसिलिटी उसको किसमें मिलती है, करंट अकाउंट में। कौन से अकाउंट में मिलती है, करंट अकाउंट में मिलती है। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ, ठीक है, डिड नॉट अपीयर इन कैश बुक। मुझे बताओ बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट कौन चार्ज करेगा, बैंक चार्ज करेगा। तो ये बात बैंक को पहले पता होगी, तो एंट्री में पहले कहाँ आएगी, बैंक में आएगी, मतलब पासबुक में आएगी, है ना। तो बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट मतलब माइनस कितना 2870, बराबर है। अब जो क्वेश्चन में दिया था वो लिख लिया आपने। अब रिकंसिलिएशन करना है, कहाँ करोगे रिकंसिलिएशन, ओनली इन कैश बुक। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है कैश बुक है। तो यहाँ पे माइनस है तो इधर भी माइनस करोगे 2870। फिर यहाँ लिखने जा रहे थे माइनस में, फिर आपने क्या देखा, ओ क्या है ऊपर ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट है तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, साइन क्या हो जाएगा चेंज, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। समझे ना, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट कितना 2870। क्लियर है सबको। नेक्स्ट अभी क्या है, अ बिल ऑफ 12,000 डिस्काउंटेड विद बैंक, ठीक है, अपीयर इन कैश बुक एज फुल अमाउंट बट बैंक हैज डेबिटेड 200 डिस्काउंटिंग चार्जेस। देखो ये तुम लोगों को अभी नहीं पता है, इसके लिए तुम लोगों को बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में थोड़ा जानना होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, 2 मिनट लगेगा समझ लो उसको।
लेट मैंने मिस्टर ए को माल सेल किया, किसको माल ए को, मिस्टर ए को मैंने सेल किया, तो मिस्टर ए क्या हो गया, मेरा डेटर हो गया, ठीक है। मेरा डेटर क्या बोलता है कि मैं आपको अभी पैसे नहीं दूंगा, 2 महीने के बाद। अब 2 महीने के बाद वो देगा तो ठीक है, नहीं दिया तो लॉस हो गया ना, बैड डेप्थ हो गया, या फिर जबरदस्ती बोल गया नहीं पैसा देने का, जा जो करने का कर लो, तो क्या करोगे, झगड़ा करते बैठोगे नहीं ना। तो हम लोग अभी क्या बोलेंगे उसको, देख भाई तू 2 महीने बाद पैसा दे, बट लिख के दे, है ना। तो ए क्या बोलता है, ठीक है आप जिधर बोलो उधर में साइन करने को रेडी है समझ में। तो हम लोग एक बिल बनाएंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज करके तुम लोग को 12th में चैप्टर है, वहाँ पे डिटेल में समझ में आएगा। तो एक बिल बनाएंगे, उस बिल पे क्या होगा, किसने माल सेल किया, हमने सेल किया ना, तो हम क्या होंगे, सेलर, है ना। ये जैसे डेटर है तो हम क्या हो गए उसके क्रेडिटर। डेटर क्या होता है, बायर, और हमने माल सेल किया तो हम क्या हो गए, सेलर। तो यहाँ पे सेलर की पूरी इंफॉर्मेशन होगी, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टैम्प होगा क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट है, तो स्टैम्प आएगा, फिर अमाउंट इन फिगर आएगा, अमाउंट इन वर्ड्स यहाँ पे लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, कितने महीने का क्रेडिट दिया, 2 महीने का उधारी, तो क्या लिखेंगे, 2 months आफ्टर द डेट, कौन सा डेट, 2 months आफ्टर द डेट पे टू मी द सम ऑफ रुपीज, कितने का माल बेचा, 10,000 का, तो पे मी द सम ऑफ रुपीज 10,000 फॉर द वैल्यू रिसीव, ये यहाँ पे लिखते हैं, है ना। फिर उसके बाद सिग्नेचर होगा, किसका सिग्नेचर होगा, सेलर का। सेलर म्हणजे जो बिल कौन बनाता है, सेलर। सेलर यानी कौन हो गया, जो बिल बनाता है वो कौन हो जाएगा, ड्रॉवर, और जिसके ऊपर बिल बनता है वो क्या बन जाता है, ड्रॉवी। क्या समझे, बहुत से इसमें टर्म्स है, बट सारे टर्म्स में नहीं जाऊंगा, आप याद रखो, बायर मतलब डेटर मतलब ड्रॉवी, जिसके ऊपर बिल बनता है ना। तो मिस्टर ए पे बिल बन रहा है ना, तो मिस्टर ए। फिर यहाँ पे किसका डिटेल रहेगा, ठीक है, ए का डिटेल रहेगा, उसका एड्रेस वगैरह। फिर ये बिल को क्या करेगा वो, ये बिल पे किसका साइन था, सेलर का यानी ड्रॉवर का। फिर यही बिल पे किसका और साइन आएगा, ए का भी आएगा, क्योंकि ये बोल रहा है ना, तो ये साइन करेगा तभी तो ये डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, लीगल डॉक्यूमेंट। इसकी एक कॉपी किसके पास रहेगी, एक कॉपी अपने पास रहेगी और एक कॉपी ड्रॉवी के पास रहेगी। ड्रॉवी मतलब बायर के पास रहेगी, ए के पास रहेगी। ए जब बिल देखेगा तो उसको क्या आ जाएगा, पैसे देने, तो इसके लिए उसको बोलते हैं बिल्स पेबल। तो लोगों ने क्लासिफिकेशन में कहीं ना कहीं सीखा होगा, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल। वो बिल जब मैं देखूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा, बिल का पैसा लेना, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। समझ में आया, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल क्या होता है। अब देखो ध्यान से सुनो, अभी ए क्या करेगा, 2 महीने के बाद मेरे को पैसा देगा, ए कभी देगा पैसा, 2 महीने के बाद देगा। बट मुझे अगर अब भी अर्जेंट पैसे की जरूरत है तो मैं ए के पास जाऊंगा, भाई तूने मेरा माल खरीदा है, मेरे यहाँ से ला, मेरे को पैसे दे। भले ही उसको हमने माल बेचा है, हमारा ही माल उसने खरीदा है, लेकिन वो उससे हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, बिफोर 2 मंथ हम उससे पैसे नहीं ले सकते, क्योंकि हमने साइन किया हो, है ना, बिल पे। तो अब मैं क्या करूँ, मैं बैंक जाऊंगा और वो बिल बैंक को बेच दूंगा, क्या, बिल्स रिसीवेबल। अब ड्यू डेट के दिन 2 महीने बाद, ड्यू डेट मतलब 2 महीने के बाद बिल का पैसा कौन लेने जाएगा, बैंक जाएगा, क्योंकि वो बिल किसके पास होगा, बैंक के पास होगा। तो अब मुझे बताओ, बैंक आपको 2 महीने पहले ही पैसा दे रहा है, और बैंक को पैसा कभी मिलेगा, 2 महीने के बाद, किसके पास से, ए के पास से। यहाँ पे 3 पार्टी हो गई ना, कौन कौन हो गया, ड्रॉवर हो गया, ड्रॉवी हो गया, और कौन हो गया, तो ड्रॉवर किसके पास गया, बैंक के पास, बिफोर 2 मंथ्स, क्योंकि उसको पैसे की अर्जेंट थी, बिल उसने बेचा। तो बिल जो बेचा तो बैंक क्या ड्रॉवर को पूरा पैसा देगा या इंटरेस्ट काट के देगा, इंटरेस्ट काटेगा, तो उसी को डिस्काउंटिंग बोलते हैं। आप बोलोगे सर इंटरेस्ट लगा तो डिस्काउंट आएगा, तो ड्रॉवर ये एज्यूम करता है कि ये 10,000 का जो बिल है, समझो 10,000 के बिल के अगेंस्ट में बैंक ने क्या किया, 500 रुपये क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज किया, है ना। कितने का बिल था, 10,000, उसमें 500 इंटरेस्ट चार्ज किया, तो ड्रॉवर को कितना मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा, 9,500, और बैंक की 500 क्या होगी, कमाई होगी। बैंक तो यही कमाने के लिए बैठा ना, ठीक है। फिर बैंक 2 महीने के बाद किसके पास जाएगा, ड्रॉवी के पास, मतलब मिस्टर ए के पास जाएगा, और ए क्या करेगा, किसको पैसा देगा, बैंक को। क्या देख के, बिल देख के। ये क्या, बैंक क्या लेके जाएगा, ए के पास बिल लेके जाएगा, जो किसने बनाया था, हमने बनाया, है ना, ऐसा समझिए। तो ड्रॉवर ने बैंक से पहले पैसा ले लिया, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करके 2 महीने का 500 कम दिया,
बट ड्रॉवर इसको क्या बोलेगा, डिस्काउंट। क्या बोलेगा, डिस्काउंट। ड्रॉवर ये एज्यूम करेगा कि मेरे पास कोई एसेट्स था 10,000 का, मैंने उसको कितने में बेच दिया, 9,500 में बेच दिया, 500 डिस्काउंट। समझ में आया कुछ? ठीक है। अभी तुम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हो ना, जो नए लोग हैं, कौन सा पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उसके बाद कौन सा किया, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, है ना। तो बिल्स रिसीवेबल किस में आएगा, एसेट्स में आएगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट में हमको पैसा मिलने वाला है। और बिल्स रिसीवेबल किस में आएगा, लायबिलिटी में। क्यों, क्योंकि इसके अगेंस्ट में हमें पैसा देना है। समझ में आया? तो दोनों भी कवर हो गई इसमें। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? ओके चलो निकाल देना। ये ज़्यादा तो नहीं हो गया ना तुम लोग? ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन पर, देखो क्या, अबिलो 12,000 डिस्काउंटेड विद बैंक अपीयर्स इन कैश बुक। बैंक से डिस्काउंटिंग किया, कैश बुक में भी उसकी एंट्री आ गई, कैश बुक में भी एंट्री आ गई, लेकिन बाद में क्या है, एट फुल अमाउंट, बट बैंक हैज डिडक्टेड 200 फॉर डिस्काउंटिंग चार्जेस। डिस्काउंटिंग चार्जेस समझे ना, 500 रुपये जो बताया, यहाँ पे कितना, 200। तो हुआ क्या है कि बैंक से हमने डिस्काउंटिंग किया 12,000 का बिल, है ना, वो 12,000 का बिल की एंट्री आ गई। ठीक है, तो इसके बारे में नहीं, बैंक ने क्या किया, चार्ज किया। तो बैंक जब चार्ज करेगा तो एंट्री किधर आएगी, बैंक में आएगी ना पहले, है ना। तो चार्ज किया म्हणजे माइनस, चार्ज किया मतलब माइनस, है ना। अब क्या होगा, बैंक ने तो, बैंक आपको ना पैसे देगा नहीं, आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करेगा। ठीक है, और जितना काटना रहेगा उतना काट लेता है। तो 200, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 200, है ना। चलो माइनस करते करें, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। समझा क्या? बैंक चार्जेस फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कितना, 200 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बिफोर 31 दिसंबर 2018 अमाउंटेड टू 32,300। बताओ ये क्या है, प्लस है कि माइनस है? चेक इशू करेंगे तो पहले किसको मालूम पड़ेगा, बैंक को या बिजनेसमैन को? चेक कौन इशू करता है, बिजनेसमैन करता है ना, है ना। तो बिजनेस से पहले एंट्री आएगा, और इशू म्हणजे माइनस कितना, 32,300। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बताओ क्या करें अभी, यहाँ पे जीरो है ना, तो इधर जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 32,300। अब ये प्लस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है, कम बैठा है, ओवरड्राफ्ट बैठा है। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, कितना, 32। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। नेक्स्ट अभी क्या, चेक अमाउंटिंग टू 24,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिट मतलब क्या, प्लस। अभी कहाँ पे, पहले बैंक में आएगा, है ना। अगर कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया होगा तो प्लस होगा, कहाँ पे, पासबुक में। वेरी गुड, ठीक है। चेक कितने का जमा किया, 24,000 का, बट ओनली चेक ऑफ 8,000 वाज कलेक्टेड बाय बैंक बिफोर 31 दिसंबर। मतलब क्या है, हमने डिपॉजिट किया, होता क्या है आपको पता है ना। जैसे अलग अलग स्टूडेंट, किसी ने मेरे को 2,000 का चेक दिया, किसी ने 8,000 का चेक दिया, किसी ने 10,000 का चेक दिया। तो ऐसा करके मेरे पास टोटल कितने का चेक आया, 24,000। अब वो सारे चेक पे मैं डिटेल लिख के, मेरा अकाउंट नंबर लिख के मैं कहाँ जमा कर दूंगा, बैंक में जमा कर दूंगा। फिर बैंक वाला वो चेक का क्या करेगा, कलेक्शन करेगा, जिसने मेरे को चेक दिया है ना। तो सीता ने, गीता ने, बबीता ने, ठीक है, खुशी ने, सब ने मेरे को चेक दिया। वो चेक मैंने कहाँ किया, अपने बैंक में जमा कर दिया। किसी ने देना बैंक का चेक दिया था, किसी ने SBI का दिया था, है ना। सब मैंने अपने अकाउंट में जाके बैंक में जमा किया। बैंक वाला क्या करेगा, वो सब चेक के अगेंस्ट में सबके पास से कलेक्शन करेगा और मेरे अकाउंट में पैसे जमा कर देंगे, है ना। तो मेरे अकाउंट में पैसे क्या होंगे, प्लस होंगे। लेकिन
बैंक में जब मैं जमा करने जाऊंगा उसके पहले मैं क्या करूँगा, कैश बुक में तो एंट्री मार दूंगा ना, है ना। मैंने मार दिया कैश बुक में एंट्री 24 का, बट बैंक में कितना पैसा आया मेरा, खाली 8,000 ही आया कभी तक 34 बाद में आ गए होंगे जनवरी में, अगले महीने में बाकी के पैसे भी आ गए होंगे 24,000 में से 8,000 में कितना बचा 16,000, तो वो 16 भी आ गए होंगे, लेकिन कभी आ गए होंगे जनवरी में, फरवरी में कभी भी आए, लेकिन 31 दिसंबर तक तो नहीं आया ना, तो ये रिकन्सिलेशन का पार्ट हो गया, है ना। अब मुझे बताओ क्या करना अभी, ये 24 है, यहाँ पे 8 है, दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस 16,000, तो 24 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 8,000 आ रहा है ना, क्या प्लस है ना, तो हो गया दोनों साइड से। अब क्या करोगे, माइनस में हमें लिखना है, लेकिन हमने ऊपर देखा कि ओवरड्राफ्ट है, तो हम कहाँ जाएंगे, प्लस में, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लिखोगे क्या, बहुत ही सिंपल है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड टिल 31 दिसंबर 2018। ये अपने हिसाब से जैसा जमता है वैसा लिख सकते हो आप, कितना समझाइए सबको। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, पेड स्टेशनरी बिल 11,300 बाय डेबिट कार्ड, इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डेबिट कार्ड तो हम लोग जेब में लेके घूमते रहते हैं ना, है ना, तो डेबिट कार्ड जेब में लेके घूमते रहते हैं, और जैसे ही डेबिट कार्ड हम स्वाइप करते हैं बाहर किधर भी, है ना, होता क्या है, तुरंत हमारे मोबाइल पे मैसेज आता है, इसका मतलब बैंक से पैसे कट गए। तो इसकी एंट्री पहले कहाँ आई, बैंक में, फिर घर पे आए हम लोग या फिर ऑफिस में आए और हम भूल गए रिकॉर्ड करना, तो कहाँ रिकॉर्ड करना भूलेंगे, कैश बुक में। तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, कहाँ रिकॉर्ड किए, और डेबिट से आपने क्या किया, पेमेंट किया ना, पेमेंट किया मतलब क्या होगा, माइनस होगा, पेमेंट किया मतलब माइनस होगा, ठीक है, पैसे कम हो जाएंगे ना। अब यहाँ पे माइनस है तो इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस का फिर से क्या हो जाएगा, प्लस, जगह है क्या, क्या पेड स्टेशनरी बिल बाय डेबिट कार्ड, आगे चीज लिख सकते हो, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितना 11,000 है क्या, और ट्रांजेक्शन नहीं, खत्म हो गया, चेक करें अभी। चलो ये 5 एंट्री क्या के लिए, ऐड करने के लिए ना, देखो इसमें क्या किया 0, अभी किस पे आ गए 10 पे ना, 14 अच्छा, एक कैरी किया 100 पे, 4 8 12 12 और कितना होता है 14, 14 3 17, कितना कैरी किया 1, अभी 1000 पे, 1 और 2 3, 3 और 6 9 1 10, कितना कैरी करोगे 1 और 1 2 और 1 3, इसमें ऐड करना ना इसको, 0 5 और 4 9 7 4 11, एक कैरी किया 9 4 और 3 7, ये माइनस करना है 32,300, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 0 9, 11 माइनस 3 8, 8 माइनस 2 6, और 7 माइनस 3 4, देखो तो पीछे आया क्या आंसर, यही है। तो ये क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो यहाँ पे क्या आएगा, बैंक एज पर, समझ में आया कुछ, कर लो ये, ठीक है, अगर कोई डाउट रहेगा तो पूछो।